नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 27 साल के बाद दिल्ली में भगवा लहर गया, यानी कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की विदाई की और दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बना दी है। और मैं जिस विधानसभा में मौजूद हूं, मेरे ठीक यदि सीधे हाथ पे आप देखेंगे तो भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर है। अंदर खुद भगवान वाल्मीकि विराजमान है और बाहर ये वाल्मीकि समाज के युवा है, यानी कि ये अरविंद केजरीवाल की विधानसभा है। नई दिल्ली विधानसभा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की विधानसभा हुआ करती थी। अब यह विधानसभा प्रवेश वर्मा की विधानसभा बन गई है, यानी कि यहां पर प्रवेश वर्मा जी ने अरविंद केजरीवाल को हराकर उनको लौटा दिया है। और मेरे साथ वो युवा शक्ति है जिस युवा शक्ति ने इस चुनाव में बहुत अहम किरदार निभाया है, यानी कि वाल्मीकि समाज के युवा जिन्होंने एक तरफा बीजेपी को वोट किया है। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह बहुत है। संदीप सिंह जी, इस बार इस विधानसभा में जो तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या पूरी तरीके से आपने अरविंद केजरीवाल उनकी नीतियों को नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, उनको इसलिए हरा दिया? क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, जो वाल्मीकि समाज को धोखा देने की रणनीति थी, उससे वाल्मीकि समाज बड़ा परेशान था। और वाल्मीकि समाज ने एक दलित महापंचायत बुलाई, जिसमें समस्त दिल्ली के जो हमारे दलित भाई हैं सबको एकत्रित किया और केजरीवाल जी के खिलाफ हमने मोर्चा खोला। जो उनकी झूठ की राजनीति से लोग दुखी हो गए थे, उस पर अंकुश लगाने के लिए हम सब ने अपना पूर्ण बल लगाया। हमने यहाँ पे केजरीवाल को हराने के लिए अपना अश्वमेध यज्ञ करा, जिस यज्ञ को हमने पहले ही प्रण लिया था कि अब हम जीत कर ही घर में घुसेंगे जब केजरीवाल को हरा देंगे। देखिए, वो अपने शिक्षा मॉल, रोडल मॉल की प्रशंसा अपने मुंह से ही करते रहते हैं, जबकि पूरी दिल्ली जानती है कि उनका जो शिक्षा रोल मॉडल था वो कुछ भी नहीं है। स्टील के गेट लगा देने से क्या स्कूल में टीचर अच्छे हो जाते हैं? नहीं होते हैं मेरे बंधु। अब बहुत सारी नीतियां थी, जो शराब घोटाले, कारपोरेशन में लोगों की तनख्वाह टाइम पे न आना, दलित समाज को प्रताड़ित करना, उनके जब उनके घर जाते हैं तो हमारे लोगों को सही तरीके से बातें नहीं करना, हमारे समाज के बहुत सारे लोगों के साथ चतुरों से अन्याय जो किया हुआ है। यानी इस बार आप लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी को वोट नहीं करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा समाज इनसे बहुत ज़्यादा रुष्ट था। हमारे लोगों को हमेशा से ये झूठे वादे करके हमारे लोगों को, हमारे समाज के बच्चों को कभी बदमाश बोल देते हैं। जब केजरीवाल जी की पार्टी में हमारे लोग थे, हमारे समाज के युवा थे, तो वो स्वच्छ थे, एकदम अच्छे थे, कोई बदमाश नहीं था जी। जब हमारे समाज के लड़कों को लगा कि ये हमारे साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और वो दूसरी पार्टी में जाने की चेष्टा करने लगे या उन्होंने इनकी पार्टी छोड़ दी, तो हमारे समाज के बच्चों को इन्होंने बदमाश कहा। उन बच्चों को, जो बच्चे इनकी पार्टी में थे, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी गंगा है? जो इनकी पार्टी में रहेगा तो साफ सुथरा रहेगा और किसी और पार्टी में चला जाएगा तो बदमाश हो जाएगा। देखिए, सवाल यही है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं और ये युवा हैं जिन्होंने इस बार पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए यहां से वोटिंग की। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक बड़ोतिया है। अच्छा दीपक जी, क्या तस्वीर इस विधानसभा की रही ऐसी कि केजरीवाल जी को आप लोगों ने यहां से विदा कर दिया? बहुत कुछ ऐसी बातें हैं और सबसे बड़ी बात, भाई सैंकी मरोलिया रोहित त्यागी जी वाल्मीकि समाज से आते हैं। केजरीवाल जी ने टिप्पणी करी थी, वाल्मीकि से आक्रोश में आया, महाराष्ट्र से चल के भाई आशु पुवाल जी दिल्ली के अंदर आए, एक आह्वान करा तुरंत दलित महापंचायत का। 2 दिन के अंदर महापंचायत रखी गई, ये ऐतिहासिक महापंचायत रही है। आज तक ऐसी महापंचायत कभी ना हुई और कोशिश करेंगे ऐसी महापंचायत में दोबारा करनी पड़ी समाज के लिए, हम दोबारा करेंगे। पर हमारा भाइयों को लेकर आक्रोश था, केजरीवाल झूठी नीतियों को लेकर आक्रोश था। इसमें हमने प्रण लिया था, या हवन भी करता, हमने प्रण लिया जब तक केजरीवाल हारेगा नहीं, इससे सब चीज़ जारी रहेगी। और हमने उसकी जो झूठी नीति है उसका बहिष्कार करा है। और भविष्य में रोहित त्यागी ऐसे, सैंकी मरोलिया जैसे भाइयों को दोबारा टारगेट करेगा तो वाल्मीकि समाज का बहिष्कार करेगा तुरंत। ये दलित समाज ने महापंचायत रखी थी, इसमें जाटव समाज, खटीक समाज, सभी समाज यहाँ एक आह्वान पे इकट्ठे हुए थे। मैंने जैसे आपको बताया, महाराष्ट्र से जब आज चल के आशु पुवाल जी ने आगे आह्वान किया तो तुरंत काल मंदिर सेवा ट्रस्ट, वाल्मीकि युवा कमेटी संगठन, जब दोनों ने मिलकर दलित महापंचायत रखी और वो संपूर्ण गई, उसका एक मैसेज आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहा है कि एक मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह तोड़ इसकी हार दी, झूठे का बहिष्कार किया।
देखिए, झूठे का बहिष्कार, यहाँ पर लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को झूठा बताया जा रहा है कि वो झूठे थे, इसलिए उनको यहाँ से हटा दिया। सर, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? ये चुनाव हुआ, जनता ने अपना पूरा संपूर्ण मैंडेट यानी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बना दी बीजेपी की, लेकिन ये सीट तो अरविंद केजरीवाल की थी, जिस सीट को केजरीवाल जी कहते थे कट्टर ईमानदार नेता हूँ, कट्टर ईमानदार व्यक्ति हूँ, यहाँ से मुझे कोई हिला नहीं सकता, लेकिन प्रवेश वर्मा जी ने उनको यहाँ से विदा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। मैंने भी कुछ उनकी न्यूज़ देखी है पिछली, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे मोदी जी को दूसरा तीसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए और मेरी पार्टी को। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जो हमारे प्रवेश वर्मा जी है, जो हमारे ताकत है, उन्होंने ये साबित कर दिया, उनको भी गिरा दिया और उनकी सरकार को भी गिरा दिया। और जैसे कि हमारे भाई साथ में रोहित त्यागी भाई और सैंकी भाई मेहरोलिया, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का ये घिनौनी हरकत इस कमीने इंसान ने किया था, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, आज उसको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। और आज उसी की विधानसभा में उसी की सीट से बड़े आराम से उतार कर ये दोनों भाइयों की ताकत और हमारे सारा जितना भी जो SC ST समाज है, हमारा पूरा वाल्मीकि समाज, उसने बहिष्कार किया और इन्होंने ये करके दिखाया। और अब अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से बिल्कुल बाय बाय कर दिया गया है, बिल्कुल, और खत्म कर दिया गया। मिल रही है, देखिए, तमाम युवा माला पहनाने आए हैं। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। आप इनको क्यों माला पहना रहे हैं? हम इनको माला इसलिए पहना रहे हैं, ये हमारे महर्षि वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इनको केजरीवाल ने गुंडा कहा गया था। हम इनके नेतृत्व में काम करते हैं, अपने समाज को जागरूक करने का। इनके आदेश पे हम घर गए वाल्मीकि बस्ती के अंदर, जो हमारे जितने NDMC में समाज के लोग रहते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके घर गए, उनके साथ चाय पी, उनके साथ चर्चा करी हमने हर चीज़ की कि आज हमें गुंडा बोला जा रहा है, आप भी इस समाज के हो, कल आपके बच्चों को भी गुंडा बोला जाएगा। उस वजह से हम सब ने प्रण लिया। प्रण लेने के बाद घर गए और वोटिंग वाले दिन सबको महर्षि वाल्मीकि की कसम खिला के भाजपा का बटन दबाया और इस केजरीवाल को यहाँ से उखेड़ के फेंका। केजरीवाल को लाने वाला भी उसको समझाया गया है, जब झाड़ू के चिन्ह लिया था तो वाल्मीकि मंदिर से वाल्मीकि समाज ने झाड़ू का चिन्ह दिया था, और आज इससे पूरी दिल्ली में, इसकी विधानसभा से नहीं, इसकी पूरी दिल्ली से हमने झाड़ू का चिन्ह अपना वापस लिया है और केजरीवाल को यहाँ खदेड़ के बाहर फेंका है। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। यानी इस बार आप लोगों ने केजरीवाल जी को यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया। केजरीवाल को यहाँ से नहीं, पूरी दिल्ली से वाल्मीकि समाज ने भगाया। यहाँ इतनी बड़ी दलित पंचायत हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया था, जो भी जिस भी विधानसभा से आया था वो सब अपनी विधानसभा में घर गया था। देखिए, मेरे साथ शैंकी हैं। शैंकी, आप क्या कहेंगे? आपको गुंडा बता दिया था, तस्वीर वायरल की जा रही थी, पूरी एक मीडिया प्रोफाइल बनाई गई थी कि ये देखिए बीजेपी के गुंडे, ये देखिए बीजेपी के गुंडे केजरीवाल को प्रचार नहीं करने दे रहे। लेकिन जब हमने उस समय भी आपसे बात की थी, आपने कहा कि हम तो जवाब मांगने गए थे कि हमारी नौकरी का क्या हुआ। क्या ये तस्वीर जनता ने देखी और जवाब दिया? जी बिल्कुल, जनता ने देखी। हम अपने NDMC की नौकरी के लिए बात करने गए थे, हमारे साथ बहुत युवा लोग जुड़े हुए हैं, और इसने हमारे लोगों पे गाड़ी चढ़ाई, और हमने इस बात करने गए तो इसने हमारे पे लोगों पे जैसे गाड़ी चढ़ाई, तो उसके बाद हमने पूरे वाल्मीकि समाज ने, SC ST समाज ने इसके खिलाफ महापंचायत की जी, यानी उसी समय निर्णय ले लिया कि इनको वोट नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल, इनको कोई वोट नहीं करेगा और इनको हम यहाँ से हराएंगे, क्योंकि हमारा ही वाल्मीकि समाज के लोगों ने इसे झाड़ू का चिन्ह दिया था, और वो आज हमने झाड़ू का चिन्ह छीन लिया, और इसकी ना सरकार बनी और ना ये खुद हार गया। क्या कहेंगे साथ, जो यहाँ पर महापंचायत की गई थी उसका पूरे दिल्ली में प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पूरे केजरीवाल नहीं समझ पा रहे थे कि ये हमने क्या छेड़ दिया? केजरीवाल अगर समझ पाते तो वो दलितों को कभी दुखाते ही नहीं। और पूरे दिल्ली से ये इसका इफेक्ट गया है कि पूरे दिल्ली ने उसको दिखा दिया गया है कि अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो भी उसने किया शिक्षा को लेकर, नौकरियों को लेकर, हमारे भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने से लेकर, और ख़ास करके हमारे वाल्मीकि समाज से उसने जो पचकुया मंदिर से, यहाँ से मंदिर से जो झाड़ू का चिन्ह लिया था, आज यहाँ से उससे चिन्ह भी छीन लिया गया है, उसकी कुर्सी भी छीन ली गई है, उसकी सत्ता भी छीन ली गई है, और आगे जो हिंदुत्व को लेके चलेगा हम उसी के साथ रहेंगे। देखिए, वाल्मीकि समाज का सीधा संदेश है कि हिंदुत्व को जो लेकर चलेगा उसके साथ हैं, और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली छोड़िए पूरी दिल्ली से पूरी तरीके से सफाई हो गई है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी चंदेलिया है, मैं वाल्मीकि रत्न से सम्मानित हूँ। और जिस तरीके से यहाँ महापंचायत से पहले भी एक मीडिया का यहाँ कार्यक्रम रखा था, प्रवेश वर्मा जी भी आए थे, तो उस टाइम जब हमारे बच्चों पे गाड़ी चढ़ी थी तो मैं वो अपने आंसू नहीं रोक पाया था, लेकिन उस एक मेरी आंसू की बूंद का बदला पूरे वाल्मीकि समाज ने, 36 बिरादरी ने दिया है। और ऐसा दिया है कि अगर वाल्मीकि समाज
के बच्चों पे गाड़ी चढ़ाई। और ऐसे ये तगड़े बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये गुंडे बदमाश नहीं है। अगर ये गुंडे बदमाश होते तो परवेश वर्मा जी यहाँ नहीं आते। और सबसे बड़ा दुख ये कि उसका साथ हमने दिया, जब वो आया था यहाँ पे झाड़ू लेके तो हमने उसका साथ दिया और अपनी ऐसी ताकत दिखाई थी। लेकिन अब ये दिखा दिया कि, और एक बात मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूँ कि अगर हम रामायण लिख सकते हैं ना, तो महाभारत भी इस देश में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि नई दिल्ली के अंदर 60-70% आबादी है और पूरी दिल्ली के अंदर हमारी लाखों की तादाद में आबादी है। वो जो मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जो एक एक मेरा आंसू था ना, वो मेरी बहन बेटियों ने, मेरे समाज ने, हमने हाथ जोड़े, सबके आगे महापंचायत रखी। क्योंकि जब किसी घर में किसी बच्चे पे गाड़ी चढ़ा दी जाए, फिर उसको वोट क्या, उसको कुछ नहीं मिल सकता। और जिस झाड़ू से आज वो हमारे वाल्मीकि समाज का सफाया करने आया था, आज पूरे वाल्मीकि समाज ने आज उसका सफाया करा। लेकिन नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का सफाया हो चुका है। भाई साहब क्या कहेंगे? भैया ने कहा कि वाल्मीकि समाज के बच्चों को गुंडा बोला, बदमाश बोला, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। उसी वक्त से वाल्मीकि समाज ने संकल्प कर लिया कि पूरी दिल्ली इस बार केजरीवाल का विरोध करेगी। पूरा बहिष्कार, पूरा विरोध करा। एक नीति, एक अनीति, इन्हें नीति कर दी थी। पहले सैंकी भाई पे गाड़ी चलाने की कोशिश करी, फिर हमारे भारत केसरी बुजुर्ग पहलवान जी जब दिल्ली महापंचायत में यहाँ मौजूद थे, उनके ऊपर भी टक्कर मारी गई, जिसमें बाली साहब दोबारा आक्रोश में आया। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। किसी की हार से हमने साबित करा है कि वाल्मीकि समाज से जो बदतमीजी करेगा या सब दूध वे करेगा तो उसे हारना पड़ेगा। और ये बहुत गद्दार आदमी है, बहुत घटिया सोच का आदमी है। जैसे आतिशी जी ने भी भाई पे आरोप लगाया। हम वाल्मीकि समाज की तरफ से यही विनती करते हैं, महापंचायत से यही विनती करते हैं कि उन पर भी केस चले। भाइयों पर झूठे आरोप जो लगाए हैं, मान आने का दावा उन पर दर्ज हो। देखिए नई दिल्ली में अब जनता अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का दावा भी। जी हमारा एक नारा था, जो हमारे हित की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा, जो वाल्मीकि समाज के हित में बात करेगा वही हमारे दिल्ली पे। कर तो रहे थे केजरीवाल जी लगातार। कहाँ कर रहे थे? अगर वो कुछ कर देता तो क्या बात थी, क्योंकि उसने तो जिस तरीके से हमारे बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उसी झाड़ू से हमारे बच्चों की धुलाई कर दी। 2013-14 से जो बेरोजगार वाल्मीकि समाज बैठा है, आज उस एक एक आंसू का बदला पूरे वाल्मीकि समाज ने लिया है। देखिए वाल्मीकि समाज ने इस नई दिल्ली में अपना बदला लिया है। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से देख रहे हैं? वाल्मीकि समाज इस सीट पर पूरी तरीके से अपना वर्चस्व रखता है, बड़ी अच्छी संख्या में वोटर भी है और इसी सीट से केजरीवाल लड़ते लड़े इस बार भी, लेकिन हार गए। देखो जी, एकता के आगे देवता झुक जाते हैं, तो हमारे लोग हैं समाज के, लेकिन उन्होंने अच्छा किया, जो भी किया उन्हें खुद पता है केजरीवाल जी को, यार झुकेगा नहीं किसी के आगे, तो लोगों ने कर दिया। तो मैं सबसे कहूँगा जी, धन्यवाद सब लोगों का, सबका प्यार आशीर्वाद सबको मिला है और धन्यवाद मीडिया जी का और मेरे भाइयों का, जितने हमारी जितनी पूरी टीम है, टीम ने काफी अच्छा काम किया। तो लग रहा इस बार केजरीवाल जी वापसी आएंगे? नहीं, बिल्कुल साफ है जी। अब तो जो टीम थी बची वो भी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। साहब इस बार आएंगे वापसी केजरीवाल जी? बिल्कुल मुश्किल है अब तो, बिल्कुल नहीं। झाड़ू साफ तो साफ झाड़ू साफ बिल्कुल साफ। केजरीवाल तो बिल्कुल साफ ही है यहाँ से। अब दिल्ली में बिल्कुल आने कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल 10 साल बेवकूफ रहा है समाज को, वोट लेने के जीतने बाद कुछ नहीं करा। मोदी जी ने जीतने से पहले, दिल्ली के इलेक्शन से पहले वाल्मीकि समाज को एयरपोर्ट दिया, प्रयाग में वाल्मीकि मूर्ति बनाई, तो ये हिंदुत्व की बात करी। वाल्मीकि समाज अपने आप को आज मानता है और पहले से मानता है कि हम हिंदुत्व में आते हैं और हिंदुत्व की आवाज एक बुलंद मोदी सरकार है और मोदी सरकार का साथ हमेशा देते रहेंगे। आज केजरीवाल जो 25 सीट है वहां से हमेशा वो भी खत्म करी जाएगी। यानी केजरीवाल पर अब भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब केजरीवाल ने पचकुइया मंदिर से झाड़ू का चिन्ह लिया था तो समस्त वाल्मीकि समाज इनके साथ था। झाड़ू एक ऐसी चीज है जो धनतेरस के दिन घर में लाई जाती है। घर में लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, घर की गंदगी को बाहर करती है। हमने सोचा था केजरीवाल जी ने झाड़ू का चिन्ह हाथ में पकड़ा है, ये दिल्ली की गंदगी, दिल्ली की सड़कों में जो गड्ढे हैं उनकी गंदगी, जो भ्रष्टाचार की गंदगी और जो करप्शन है दिल्ली में, स्कूलों की सफाई, हर तरीके की गंदगी को ये साफ करेंगे। पर इन्होंने तो दिल्ली को और ज़्यादा गंदा कर दिया और ज़्यादा मैला कर दिया। हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग कोरोना काल में सफाई योद्धा के नाम से जिन्हें जाना गया, जब वो सफाई योद्धाओं को इन्होंने बोला था कोरोना काल में जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग मरेंगे उन सबको मैं 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, क्या किसी को मिला? आज तक नहीं मिला और मिलने की आगे संभावना भी नहीं है केजरीवाल की सरकार रहती तो। देखिए, उम्मीद का दामन थामे हुए वाल्मीकि समाज ने अब मोदी जी का हाथ पकड़ा है। देखिए, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है और वाल्मीकि समाज तो हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। क्या वाल्मीकि समाज हिंदू समाज से अलग हो सकता है?
तो ये जान लीजिए कि हिंदू समाज, वाल्मीकि समाज, समस्त जितना भी दलित समाज है सब हिंदू समाज में ही आता है। चलिए, बिल्कुल यहाँ से अरविंद केजरीवाल का सफाया हो चुका है सर। बिल्कुल आखिरी में क्या लग रहा है, केजरीवाल अब समझाना भी चाहें तो क्या जनता फिर भी नहीं समझेगी? समझ चुकी है, इस बार बिल्कुल आउट। बिल्कुल, जो एक बार चोरी कर लेता है वो चोर ही रहता है हमेशा, फिर चाहे वो कितना भी सज्जन बनने की कोशिश करे। अब वो चोर बिल्कुल सामने आ चुका है, पब्लिक के सामने, पूरे दिल्ली के सामने, पूरे वाल्मीकि दलित समाज के सामने आ चुका है ये चोर। अब ये चोर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले तो वो जेल जा चुका है, अब वो वापस जाएगा, फिर से दोबारा वो तैयारी करेगा। बिल्कुल ये तस्वीर है नई दिल्ली विधानसभा की, ये तस्वीर नई दिल्ली विधानसभा की है। बिल्कुल आउट केजरीवाल जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ। आप इस चीज़ को देखो, हमारे समाज ने समझा है। हमें एयरपोर्ट दिया हमारे गुरु के नाम पे किसने दिया? मोदी सरकार ने, मोदी जी ने। और चुनाव से पहले परवेश जी ने हमसे वादा करा है, तालकटोरा स्टेडियम का नाम हटा के वो महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम करना चाह रहे हैं। उनके इस तोहफे से, चुनाव के इस तोहफे से हमने उनको रिटर्न गिफ्ट देके अपना विधायक चुना है। और हम ये आशा करते हैं मोदी सरकार से कि हमें मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा दे दो। देखिए, मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के लिए मांग हो चुकी है, यानी कि यहां से जनता ने विधायक बनाया है और यहीं का वाल्मीकि समाज अरविंद केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा को जिताकर उनको सीएम की दावेदारी भी करता हुआ, मांग भी करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली विधानसभा वाल्मीकि मंदिर से।